खबर आपको डूंगरपुर से बता दें, जहां डूंगरपुर गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की ओर से प्रदेश भर में संत महात्माओं और विभिन्न धार्मिक धामों के महंतों का गुरु वंदन कर सम्मान किया गया। इसके साथ ही डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र में भी धुनी मगरी धाम, बांसिया और सादड़िया में संतों का सम्मान किया गया। इस दौरान संतों को गुरु वंदन सामग्री भेंट कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संदेश भी दिया गया और प्रदेश के खुशहाली की कामना की गई। वहीं धुनी मगरी धाम बांसिया में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की ओर से आयोजित गुरु वंदन कार्यक्रम के तहत डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र में संत महात्माओं का सम्मान किया गया। इसके साथ ही गोविंद गुरु की जन्मस्थली धुनी मगरी धाम बांसिया में महंत गिरवर गिरी महाराज और सादड़िया स्थित भाथी जी मंदिर के महंत खातू महाराज का गुरु वंदन किया गया। देवस्थान विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई गुरु वंदन सामग्री के तहत संतों को शॉल, श्रीफल, मिठाई और फल भेंट किए गए। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गुरु वंदन संदेश भी भेंट किया गया। इस दौरान संतों से आशीर्वाद लेकर प्रदेश की सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की गई। कार्यक्रम में देवस्थान विभाग के प्रतिनिधि के रूप में सीमलवाड़ा तहसीलदार राजकुमार सारेल मौजूद रहे। वहीं जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रधान कारीलाल ननोमा, ईश्वरलाल लबाना, गुणवंत कलाल, रेखा देवी रोत, गलिया कोट प्रधान जयप्रकाश पारगी, रतन सिंह चौहान, महिपाल सिंह राठौर, लोकेंद्र सिंह चौहान और भानु प्रताप पारगी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर धुनी मगरी धाम बांसिया में जो कि सुबह से ही श्रद्धालुओं और भक्तों की भीड़ जुटने लगी। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने धाम पहुंचकर संत महात्माओं के दर्शन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रद्धालुओं ने महंत गिरवर गिरी महाराज, अजमल गिरी, नारायण गिरी और प्रेम गिरी महाराज से आशीर्वाद लिया। गुरु वंदन कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार ने संत महात्माओं के प्रति सम्मान और श्रद्धा का संदेश दिया। आपको बता दें कि सरकार की मंशा है कि प्रदेश की समृद्ध संत परंपरा, धार्मिक विरासत और आध्यात्मिक संस्कृति को सुरक्षित किया जाए। संत समाज ने हमेशा समाज को संस्कार, सद्भाव, सेवा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने का काम किया है और ऐसे में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संतों का सम्मान उनकी इसी भूमिका के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम है। गुरु वंदन कार्यक्रम के जरिए सरकार ने गुरु शिष्य परंपरा और संत महात्माओं के सम्मान की भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान श्रद्धा और भक्ति का माहौल रहा और संतों ने भी प्रदेश के सुख, शांति एवं खुशहाली के लिए मंगल कामना की। आज दिनांक 29 जुलाई 2024 को पूरे राजस्थान में देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार के तत्वाधान में गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर गुरु वंदन कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत पूरे राजस्थान के अंदर जो भी धार्मिक स्थान हैं, मंदिर हैं, मठाधीश हैं, जहां इन मंदिरों में संत महात्मा, मठाधीश, उनके गुरुओं को सरकार की तरफ से, देवस्थान की तरफ से एक गुरु पूर्णिमा के दिन उनसे मिलकर के आशीर्वाद स्वरूप उनको कुछ हमने शॉल, श्रीफल, मिठाई, फल भेंट करके क्षेत्र की शांति, खुशहाली, समृद्धि और हमारे सनातनी संस्कृति बने रहे, उसके तहत हमने आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही 84 क्षेत्र में, संपूर्ण 84 क्षेत्र में एक सौहार्दपूर्ण माहौल रहे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बना रहे और उनका माहौल, सद्भावना का माहौल बना रहे। साथ ही क्षेत्र में खुशहाली के लिए उनसे दोनों गुरुओं के आशीर्वाद ले गए। इस गुरुवंदन कार्यक्रम के तहत डूंगरपुर जिले के 84 क्षेत्र में 2 स्थानों का राजस्थान सरकार की तरफ से गुरुवंदन कार्यक्रम के गुरुओं के सम्मान के लिए चयनित किया गया था, जिसमें एक गोनगुरी जी महाराज की हमारे जन्मस्थली बांसिया धुनी का चयन किया गया था और जिसके महंत श्री गिरवर गिरी महाराज जी को मिल करके आशीर्वाद प्राप्त किया और सरकार की तरफ से जो संदेश और हमें जो शॉल और श्रीफल भेजे गए तो उनको देकर उन्हें सम्मानित किया। साथ ही क्षेत्र की कामनाओं के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी प्रकार
बातीजी मठाधीश्वर मंदिर सादड़िया में भी महंत श्री खाटू जी महाराज से मिल करके उनसे आशीर्वाद लिया और उन्हें सोल श्रीफल और मिठाई और फल दे करके उन्हें सम्मानित किया गया और साथ ही पूरे क्षेत्र की खुशहाली के लिए आशीर्वाद लिया गया। और ऐसे ही कामनाओं के साथ दोनों मठाधीश्वरों का सम्मान किया गया और साथ ही कामना की कि क्षेत्र में खुशहाली का माहौल बना रहे, शांतिपूर्ण माहौल और क्षेत्र विकास में अपने धरोहर को भी आगे बढ़ाए और संरक्षित करते हुए आगे बढ़े, इसी कामनाओं के साथ गुरु जी ने आशीर्वाद प्रदान किए। इन कार्यक्रम में क्षेत्र के काफ़ी बड़ी संख्या में सामान्य नागरिक, किसान, मजदूर और यहाँ के नेता भी उपस्थित रहे, जिनमें कारीलाल जी ननोमा साहब, वर्तमान में विधायक प्रत्याशी महोदय और पूर्व प्रधान, साथ ही में जिला महामंत्री श्री ईश्वरलाल जी लवाना साहब, हमारे वरिष्ठ साथी पत्रकार महोदय गुणवंत जी और अन्य पार्टी के विशिष्ट पदाधिकारी उपस्थित रहे और सबने गुरुजी से ससम्मान भेंट कर आशीर्वाद लिया और उनका सम्मान किया। जय।